अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इन दिनों शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से सख्त तनकीद का सामना है। वाज़ेह रहे कि शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के खिलाफ बोला था और जो इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं वही लोग हमेशा निशान इबरत बनते हैं। सोशल मीडिया सारिफीन के बाद इमरान रियाज ने तो आज शाहिद अफरीदी की मुनाफिकत का पर्दा चाक कर लिया। आइए नाजरीन, पहले इमरान रियाज की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। शाहिद अफरीदी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। बताता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जानबूझकर। ऐसे ही एक स्टेटमेंट उन्होंने 1 साल पहले दिया था। इसके पीछे क्या गेम है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा इमरान खान साहब का खाना गिना जा रहा है, नवाले गिने जा रहे हैं कि वो कितना खाना खाते हैं और कितने का खाना वो खा गए हैं, और कुछ चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले शाहिद अफरीदी साहब वाला मामला, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये उठा हुआ है। देखिए, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की कौमी टीम के खिलाड़ी रहे हैं और पाकिस्तान की कौम ने उनको सर पे आंखों पे बिठाया है। ये उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको बहुत प्यार मिला। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने क्रिकेट खेली उनमें जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला उनमें शाहिद अफरीदी हैं। वो एक कौमी हीरो के तौर पे पहचाने जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस लेवल के हीरोज़ हैं। जैसे अगर आप देखें, जावेद मियांदाद साहब शानदार हीरो पाकिस्तान क्रिकेट के रहे हैं, उनके फैंस की तादाद बहुत बड़ी है। शोएब अख्तर नो मैच। यानी शाहिद अफरीदी को तो पाकिस्तान के अंदर लोग पसंद करते हैं, दुनिया में शायद कहीं और करते होंगे, लेकिन शोएब अख्तर पूरी दुनिया के अंदर कोई उनके जैसा और दूसरा नहीं है। अब तक तो बिल्कुल नहीं है। यानी इंडिया के अंदर सेम फॉलोइंग है उनकी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। पूरी दुनिया में शोएब अख्तर को एक जैसा पसंद किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। वसीम अकरम आलमी सतह के प्लेयर हैं, जादूगर बॉलर हैं। कोई उनका मुकाबला आज तक नहीं कर सका। दुनिया ये जानती है कि उनसे सिर्फ सीखा जा सकता है। वसीम अकरम इतना बड़ा क्रिकेट का दिमाग। वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम, आकिब जावेद, कामरान अकमल हैं, सईद अजमल हैं, अब्दुल कादिर हैं, सईद अनवर हैं, आमिर सुहेल हैं, बासित अली हैं, मोहम्मद जाहिद हैं, राशिद लतीफ़ साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है। इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मिसबाहुल हक हैं, और बेशुमार नाम मैं लेता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाएंगे। बहुत सारे हीरोज़ हैं पाकिस्तान में और उनमें से एक हीरो शाहिद अफरीदी भी है। अब ये जो हीरोज़ हैं ये कोशिश ये करते हैं हमेशा कि अपने नाम को बचाएं। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अवाम की दिल आज़ारी से गुरेज करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे लोगों का दिल दुखे, क्योंकि लोगों के इनके साथ जज्बात जुड़े हुए होते हैं। शाहिद अफरीदी कंटिन्यूसली लोगों की एक रेड लाइन बार बार क्रॉस कर जाते हैं। यानी शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ को पसंद किया सियासी तौर पे। बहुत सारे और क्रिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे और हॉकी के प्लेयर्स हो सकते हैं, स्क्वाश के प्लेयर्स हो सकते हैं, कबड्डी और बॉक्सिंग के प्लेयर हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ को पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने भी पसंद किया। लेकिन नॉर्मली लोग जो है वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। छोटे छोटे लालच के लिए, छोटे छोटे ओहदे के लिए वो अपना जो हीरो का स्टेटस है उसको गंवाना नहीं चाहते। शाहिद अफरीदी ने अपना बहुत कीमती असासा, जो हीरो का एक स्टेटस है जिसको वो सारी उम्र अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उस स्टेटस को दांव पर लगा दिया छोटे छोटे ओहदों के लिए, ऐसा लगता है। यानी शहबाज शरीफ की तारीफें करने की कोई और वजह तो समझ आती नहीं है। यानी पूरी दुनिया ये मानती है, पाकिस्तान के शहरी ये मानते हैं, पाकिस्तान के इदारे ये मानते हैं, सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत जो है वो ये है कि उन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, इकोनॉमी का भी, महंगाई के मामलात में भी, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में भी, और हर चीज के अंदर पाकिस्तान को नीचे लेकर गए शहबाज शरीफ साहब। अब सबको पता है कि वो किस नौयत के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनकी काबिलियत क्या है। उंगली पकड़ के तो उनको चलाना पड़ता है। तो ऐसे आदमी की अगर तारीफें कर रहे होंगे शाहिद अफरीदी साहब और खुलखुला के कर रहे होंगे तो लोगों की दिलादारी होती है, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया। यानी जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनकी तारीफें जब की शाहिद अफरीदी साहब ने, तो लोगों ने बर्दाश्त किया। जिन लोगों ने लोगों के मैंडेट को चोरी किया, ये पूरी दुनिया जानती है कि कैसे ये हुकूमत बनी है फॉर्म 47 के ऊपर, और बनने के बाद सीरियस भी हो गए। तो शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने इनको तारीफें करना शुरू की, इनकी मुबारकबादें देना शुरू की, इनको जो है वो उठाना शुरू किया, तो उस पर लोगों ने सब्र किया और बर्दाश्त किया। लेकिन जब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, जिसका हक छीना गया, जिसको दबाया गया, जिसको जेल में डाला गया, जिस पे 200 मुकदमात बनाए गए, जिसको गोलियां भी मारी गई, यानी जब इमरान खान को गोलियां लगी तो शाहिद अफरीदी की कोई मजम्मत में नजर नहीं आई उस वक्त एज सच। यानी जिस तरह वो निकल निकल के बोलते हैं, उस वक्त हमने नहीं देखा कि शाहिद अफरीदी निकल निकल के बोल रहे हों या शाहिद अफरीदी बड़े एग्रेसिवली सामने आ रहे हों, और कुछ लोग आए भी, लेकिन इस मामले पर शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान के ऊपर मुकदमात पे मुकदमात हुए तो शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान साहब के साथ जो उनके घर के ऊपर अटैक हुआ उस पर शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों पे शाहिद अफरीदी साहब नहीं बोले, लेकिन जब जब शहबाज शरीफ का मामला आता है वो बोलते हैं। अब जब उन्होंने इमरान खान की मुखालफत की और खुल के बयान दागना शुरू किए, इमरान खान साहब की सियासत पर तनकीद की, तो फिर लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, शाहिद अफरीदी वो प्लेयर हैं जिनकी शॉट सिलेक्शन के बारे में तमाम ही जितने भी कमेंटेटर्स होते थे आलमी सतह पे, वो कहते थे पुअर शॉट सिलेक्शन है शाहिद अफरीदी की। यानी गलत मौके पे गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं, और हमेशा ऐसा करते हैं। बहुत ज्यादा डक पे आउट हुए, बहुत ज्यादा जीरो पे बार बार आउट हुए। पाकिस्तान टीम को कई मरतबा जरूरत थी, उन्होंने मैच जितवाए भी, जो बड़े यादगार, इंडिया से एक बड़ा अच्छा मैच जितवाया था शाहिद अफरीदी ने। तो ऐसा मैच जितवाने में तो 7 खून माफ होने चाहिए, लेकिन उसी शाहिद अफरीदी ने बहुत सारे मैच आपको हरवाए भी, और सिर्फ जो है वो एक गलत शॉट खेलते हुए। तो यहां शाहिद अफरीदी गलत शॉट खेल गए। यानी उनको अपना जो हीरोगिरी का स्टेटस है, जो उनका हीरो का एक स्टेटस है, वो उसको रखना चाहिए था और ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए था जिससे पब्लिक का दिल दुखे। यानी शाहिद अफरीदी को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो कभी जुल्म के खिलाफ बोले, कभी जबर के खिलाफ बोले,
या शाहिद अफरीदी को कभी आप देखेंगे वो ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोलेंगे जहां पे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कभी नहीं बोलेंगे। वो जब बोलेंगे शहबाज शरीफ के हक में बोलेंगे, पीडीएम के हक में बोलेंगे और इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे। अब पता नहीं कैसे वो मजबूर हो जाते हैं सारा कुछ करने पे। एक मजबूत शख्सियत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स कौमी हीरो है और लोग उसको पसंद करते हैं तो उसको हौसला करना चाहिए और जो ठीक बात है वो उसको कहनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो उनके साथ हो रहा है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम है भाई, आम आदमी है पाकिस्तान का, वो अपना मौक़िफ़ देने से डरता नहीं है। तो मुझे सुनने में जरा थोड़ा सा अजीब लगता है, देखने में भी मेरे दिल मेरा बुरा होता है जब शाहिद अफरीदी जैसे आदमी को, जिसको कौम ने हीरो करार दिया हो, उनको ऐसी तनकीद का सामना करना पड़ता है जो उनके अपने किए धड़े के नतीजे में उनके सामने आ। जी नाजरीन, आपने इमरान रियाज की गुफ्तगू सुनी। शाहिद अफरीदी हमेशा मुनाफिकत का लुबादा ओढ़कर इस कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। वो ओहदे की लालच की खातिर हर वो बयान दागते हैं जो हमेशा उनके गले पड़ जाता है। इससे पहले भी शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ की तारीफें की थी। हालांकि उस वक्त तहरीक इंसाफ को जिस तरह से तशद्दुद का सामना था, उस वक्त कभी भी शाहिद अफरीदी ने उस फस्तायत की मजम्मत नहीं की। शाहिद अफरीदी ने कभी भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की, बल्कि वो हमेशा ओहदे की लालच की खातिर हर वो काम करते हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों की इज्जत नफ्स मजरूह हो। इस दफ़ा पाकिस्तानी अवाम ने शाहिद अफरीदी की खूब छतरोल की। इसके बाद इमरान रियाज ने भी उसकी खूब क्लास ली। शाहिद अफरीदी एक कौमी हीरो है, उसको चाहिए कि वो कोई भी सियासी बयान ना दे और सियासत के मैदान में टांग ना अड़ाए, गैर मुनसिफाना किरदार अदा करे, न कि जालिम की हिमायत करे और मजलूम को तनकीद का निशाना बनाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है, हर कोई उनके जज्बात से नहीं खेल सकता। बहुत से कौमी क्रिकेटर्स और कौमी हीरोज हैं जिन्होंने कभी भी ऐसे मुतनाज़ा बयान नहीं दिए। उनमें जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर जैसे मायानाज क्रिकेटर्स मौजूद हैं। उन्होंने कभी भी किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया और न ही उन्होंने कोई मुतनाज़ा बयान दिया। शाहिद अफरीदी हमेशा इस कौम के जज्बात से खेलते हैं। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।